राधे राधे। आप देख रहे हैं ब्रदर टीवी और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में, जो कि वृंदावन में है। हमारे साथ मौजूद है अग्रजा महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। महाराज जी, आज तो आप देश दुनिया में सब जगह जाने जाते हैं, एक श्री जी की कृपा है। और एक सफर आपके बारे में बिल्कुल जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश से लेके जो आपका जन्म स्थली है और वहां से लेके वृंदावन का सफर, कैसा सफर रहा, किस तरह का अनुभव है आपका, वो साझा करें। अच्छा रहा, बचपन से ही भगवान की सेवा करने का मौका मिला। मंदिर में हमारे पिताजी बचपन से ही पूजा पाठ करते थे, उन्हीं का संस्कार हमें प्राप्त हुआ। और घर में गाय होने से गायों को चराने का, गायों के लिए चारा लाने का, गायों की सेवा करने का बचपन से ही शौक था। और उसी गौ माता की सेवा से यात्रा स्टार्ट हुई और गौ माता की कृपा से आज यहाँ सबकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिस तरह से परिवार में, जैसा आपने बताया कि शुरू से ही गौ की सेवा रही है, पूजा पाठ, क्या कहे महाराज जी, आज का जो समय इसको देखिए, आपके घर में जब तक ऐसा माहौल रहेगा, आगे बच्चा ऐसा नहीं बन पाएगा जिस तरह से आपने अच्छे सद्गुण रखे, जो है आपने परवरिश आपको मिली। परवरिश तो अच्छी है, परवरिश तो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, परंतु परवरिश ही सब कुछ नहीं करती। व्यक्ति जब अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमें अब किस ओर चलना है, तो वो ओर चल पड़ता है। कई बार परवरिश अच्छी होने के बाद भी बच्चे शराबी हो जाते हैं, गलत राह पर चले जाते हैं, और कई बार गलत परवरिश होने पर भी लोग अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि जब आप ये तय करते हैं अपने मस्तिष्क में कि अब आपको क्या करना है आगे, माँ बाप का जितना कार्य था पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, वहां तक तो उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी, अच्छा सहयोग किया। अब आगे आपको निश्चित करना होता है कि आपको आगे क्या बनना है, किस राह पर चलना है। तो जिस राह पर आपने चलने का मन बनाया है, उस राह पर आप ईमानदारी से चलें और उसे कितना, उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाते हैं, कितना अपने सोचे हुए कार्य को साकार कर पाते हैं, ये आपकी मेहनत, आपकी लगन पर निर्भर करता है। तो हमें बचपन से ही ये राह मिल गई। हम भी पहले भटके हुए थे, भटका मतलब ये कोई लक्ष्य नहीं था कि आगे क्या करना है। फिर एक लक्ष्य सेट हुआ कि हमें सेवा करनी है, और सेवा का जब लक्ष्य सेट हुआ तो पूर्ण रूप से 100% उस सेवा के लक्ष्य को साकार करने के लिए जो सपना था वो साकार करने के लिए उतर पड़े, और बस वही सपना साकार करने में लगे हुए। महाराज जी, स्कूलिंग पूरी करने के बाद में किस तरह से भक्ति का भाव मन में जागा और आप वृंदावन आए? क्योंकि भक्ति का भाव जब तक मन में नहीं जाएगा, जब तक कुछ नहीं। भक्ति का भाव ठीक है, पर हम वृंदावन पढ़ने के लिए आए थे। 17 जुलाई 2006 में पढ़ने के लिए वृंदावन आए, और पढ़कर ही यहाँ भागवत की शिक्षा पूरी करके और फिर जो पढ़े उसी को हृदयांगम किया, उतारा जीवन में, और बस उसी राह पर चल पड़े। भागवत जी पढ़ने आए थे, और भागवत जी पढ़ते पढ़ते ही फिर भक्ति और प्रेम जागा। भगवान क्या होते हैं ये तब समझ में आई जब गुरुजनों ने बताया। उसके बाद ही फिर आगे सब रास्ते दिखते गए, उस राह पर चलते गए। महाराज, एक सवाल हमसे सबसे ज्यादा पूछा गया कि अगर हम वृंदावन में, तो ये जरूर आपसे सवाल करें कि लड्डू गोपाल से शादी करने का चलन चल रहा है, ऐसे में क्या ये सच्ची भक्ति का तरीका है? आज का युवा इस तरफ ज्यादा प्रेरित हो रहा है कि लड्डू गोपाल से शादी करना सही है, गलत? अगर है तो लोग कर सकते हैं शादी? कौन कर रहा है लड्डू गोपाल से शादी? लड्डू गोपाल से जो लड़कियां हैं, जितनी भी युवा लड़कियां हैं, वो लड्डू गोपाल से शादी कर रही है। एक महीने में कम से 1 साल के अंदर 24 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल से शादी की है। ठीक है, यदि मीरा की तरह भाव है तो वो भाव है तो सही है। भगवान ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये वर गोपाल को मेरे चुन लो अमर कर जाए। मीरा ने कृष्ण को अपना पति बनाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मीरा की तरह भाव किसी का है और वो फिर उस भाव से कृष्ण को पति के रूप में चाहे तो कोई बुराई नहीं है, पर केवल समाज के दिखावे के लिए यदि ऐसा है तो फिर वो दिखावा सही नहीं होगा, पर रियलिटी है तब तो ठीक। महाराज जी, लोग सवाल ये पूछते हैं कि क्या लड्डू गोपाल को अपने घर में अकेला छोड़ सकते हैं? जैसा कि हम किसी को देना चाहते हैं, अगर उनकी सेवा नहीं कर पा रहे,
अगर घर से बाहर जा रहे हैं तब किसी को दे सकते हैं, क्या वृंदावन लड्डू गोपाल को लाना ठीक है अपने साथ में बस? और दूसरा कि जिनके घर में लड्डू गोपाल एक है, वो चाहते हैं कि 2 या 3 लड्डू गोपाल की एक साथ सेवा कर सकते हैं या नहीं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। यदि घर में 2 गोपाल जी हैं तो एक कृष्ण और एक बलराम के भाव से उनकी सेवा करें। बाहर जा रहे हैं और यदि संभव है ले जाकर वहां सेवा करना तो बाहर ले जाएं, पर उनकी सुव्यवस्थित सेवा हो, आरती हो, पूजा हो। बाहर सेवा आरती पूजा ना हो तो मंदिर में कहीं आप रख सकते हैं जहाँ उनकी सुव्यवस्थित सेवा आरती हो। इस प्रकार का कार्य कर लेना चाहिए। महाराज जी, देखा जाता है आजकल मंदिरों से ज्यादा भक्ति सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। आज के युवाओं को भक्ति किस तरह से आप अच्छा मार्ग प्रदान करेंगे, किस तरह से आप उनको ज्ञान देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से हटके भी एक अलग भाव मंदिरों का है, अगर वो अपने मन से देखना चाहे? आज देखो, 2 प्रकार की भावना है, 2 प्रकार का ज्ञान है हमारे यहाँ, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। आप जो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, आजकल लोग, हर व्यक्ति रील्स बना रहा है, सेल्फी ले रहा है, ये सारी चीजें केवल बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी क्या है? आंखें बंद करके केवल भगवान का ध्यान, भगवान के चिंतन में डूबना। अंतर्मुखी होंगे तो कल्याण होगा, बहिर्मुखी होंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए अंतर्मुखी ही बनना चाहिए, बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमारा जी आप भागवत के माध्यम से सभी को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन एक रूप हमने एक आपका और देखा है, वो गुरु के प्रति समर्पण भाव आपका। आप अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण है, कई लोग देखने को नहीं मिलते हैं। और आज कहना होगा कि अभी आपके गुरुजी भी गुरुवासी हुए, तो कितना लगाव था, कितने की शिक्षा आपने अपने गुरु जी से पाई? हम आज जो भी हैं यहाँ पर, जो कुछ भी है वो सब गुरुदेव भगवान की ही कृपा से है। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही सब कुछ है। इसलिए जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो दीक्षा दी, जो कुछ है, प्रत्येक शब्द पर उनका ही अधिकार है। हमारे द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द पर उनका ही शासन है। इसलिए गुरु ऋण तो सदा ही रहेगा और गुरु जी की कृपा ही सब कुछ परिपूर्ण रूप से फलीभूत हुई है। गुरु जी का आशीर्वाद ही जीवन में मिला है। तो गुरु जी, हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे हैं कि जो इतनी सहजता, इतनी सरलता से जो को पढ़ाया है, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ाया, उसी हिसाब से उन्होंने अपना जीवन जिया है। तो ऐसी मूर्तियां समाज में दुर्लभ होती हैं। ऐसे वो ऋषि तुल्य हैं, ऋषि हैं। ऐसे महापुरुषों का हमें सानिध्य मिला है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे गुरु चरणों में रहने का हमें लाभ मिला। महाराज जी, देखा गया कई बार मंच से और हर जगह आपने ब्रजवासियों का भी बहुत सम्मान किया और देखा जाता है हर समय आप ब्रजवासियों के प्रति भी हमेशा तैयार हैं। तो एक बार उस बात पे प्रकाश डालिए, किस तरह से आपको ब्रजवासियों के प्रति प्रेम? ब्रजवासी तो भगवान के प्रिय रहे हैं। भगवान जिनके साथ में खेले हैं, जिनकी गोद में खेले हैं, ऐसे ब्रजवासी जिन पर कृपा करें, जिनको आशीर्वाद दें, जिन पर कृपा दृष्टि डालें, वो व्यक्ति परम भाग्यशाली है जिस पर ब्रजवासियों की कृपा हो। क्योंकि ब्रजवासी मतलब भगवान के ही स्वरूप, भगवान के ही सखा। भगवान को और भगवान के भक्त ब्रजवासियों को भगवान से अलग नहीं मानना चाहिए। और यही भावना हमारी है, शुरू से रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी, कि ब्रजवासियों के प्रति, जीव मात्र के प्रति भगवत भाव हो। भगवान के दास, भगवान के सखा बनकर ब्रजवासी रहे। बड़ा स्नेह, गैया चराना साथ में, स्नान करना यमुना जी में साथ में, खेलना खाना सब कुछ साथ में। ऐसे ही ब्रजवासियों को भगवान का सखा मानना चाहिए। भगवान के मित्रों के रूप में ही ब्रजवासियों को देखना चाहिए। और यही भाव है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि भगवत सखा के रूप में, भगवान के तुल्य इस रूप में ही ब्रजवासियों को देखा जाए। और सेवा तो जितनी ठाकुर जी करा लेते हैं उतनी ही हो पाती है, और भगवान जी जो करा रहे हैं बस वही यहाँ पर हो रहा है। महाराज जी, जैसा हम देखते हैं कि वृंदावन में रील का चलन बहुत है। अगर जो वृंदावन से जुड़ना चाहते हैं, वृंदावन जो भक्त आना चाहते हैं, रील से ज्यादा वो क्या करें, वो ज्यादा बेहतर है? रील बनाए तो कैसी रील बनाए? अगर वृंदावन को दिखाना है तो किस स्वरूप का वृंदावन उनको दिखाना चाहिए इस ब्रज के अंदर? ठीक है, जिस प्रकार से व्यक्ति जुड़े। देखो, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस बसहु।
कोई रील बनाने के, चलो किसी लड़के के अंदर या लड़की के अंदर ये भाव आया कि चलो वृंदावन चलते हैं, बढ़िया रील बनाएंगे, तो चलो रील आके बनाए, अभी रील बनी भी, पर वो इसी बहाने धाम में आ तो गया ना, धाम का वास तो मिल गया। तो हम इसे इस भाव से भी देख सकते हैं कि चलो उसे थोड़ा आध्यात्म में अंतर्मुखी भी होना चाहिए, उस कृष्ण को यथार्थ रूप में चित्त में समाहित करके देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं देख पा रहा है, सिर्फ रील्स में है। कोई बात नहीं, शुरुआत यदि रील्स से है तो शायद ही उम्मीद हम कर सकते हैं कि आगे वो रील्स से ही ध्यान तक पहुंच जाए, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को, वृंदावन के वास्तविक स्वरूप को वो जान पाए। इसे गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो थिएटरों की अपेक्षा, वारों की अपेक्षा आया तो वृंदावन, इसलिए इसी बहाने बस धाम से जुड़ जाए कोई, किसी भी भाव से। भगवान को शिशुपाल गालियां देता था, 100 गालियां रोज, पर देता भगवान को था, इसलिए उसका भी उद्धार हुआ। कोई रील्स बना रहा है और इसी बहाने कृष्ण कृष्ण कह रहा है, समाज के दिखावे के लिए भी कह रहा है, तो भी ठीक है कि कम से कम भगवान का नाम तो उसके मुख से निकल रहा है। अगर कोई वृंदावन आना चाहता है तो प्राचीन वृंदावन को क्या देखे? सबसे पहले वृंदावन में अगर कहीं आना है तो क्या देखे? ठाकुर जी की वो कौन सी लीला है जिन भक्त को देखनी चाहिए वृंदावन में? वृंदावन में आए तो सबसे पहले सेवा कुंज को, निधिवन जी को, और यहाँ की रज को उठाकर अपने माथे से लगाकर इस रज में भगवान के चरण जो पड़े हैं इस धूल में, इस माटी में, उसका अनुभव करना चाहिए कि इस भगवान ने मिट्टी खाई, यहाँ नंगे पांव चले, तो सबसे विशेष महिमा है यहाँ की माटी की, जहाँ भगवान के चरण पड़े वहां की महिमा है। इसलिए एकाग्र चित्त से मन को केंद्रित करके और भगवान की इस रज को प्रणाम करना चाहिए, निधिवन और सेवा कुंज की रज को प्रणाम करना चाहिए, और वहां अनुभव करना चाहिए कि प्रभु यहाँ नित्य आकर के रास रचाते हैं, नित्य आकर के भक्तों से मिलते हैं, तो नित्य रास लीला का अनुभव करना चाहिए। महाराज जी, आपने माटी की महिमा बताई वृंदावन, तो महाराज जी आप भी कई बार देखा जाता है कि आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप भी इस माटी के साथ में कई लगाव से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह अच्छा लगता है इस माटी के साथ में खेलकर, यहाँ रहकर इसका एकदम अनुभव कर? अच्छा है, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि माटी सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, और हर व्यक्ति को अपनी माटी से प्यार करना चाहिए, अपनी मिट्टी से प्यार करना चाहिए। महाराज जी, आखिरी सवाल आपसे, अभी आप भोपाल के बंदी गृह में आप थे, आपने बंदियों के बीच में रहकर एक कथा की, किस तरह का अनुभव था? क्योंकि कुमार्ग से सद्मार्ग की ओर जाने के लिए आपने उनको प्रेरित किया, किस तरह का अनुभव आपका? 4000 कैदी थे उस जेल में, जिस जेल में कथा सुनाने हम गए। उन 4000 कैदियों से हमने पूछा कि आप सब जेल क्यों आए, तो उन 4000 कैदियों में 99% कैदियों का कहना था कि जेल में आने की जड़ है शराब। हमने शराब पी और शराब पीकर कोई ना कोई गलत काम किया, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, शराब के नशे में किसी ने बाप की हत्या कर दी, किसी ने माँ की हत्या कर दी, किसी ने पत्नी की हत्या कर दी, किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या, किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी ने, जितना भी क्राइम है वो सारा क्राइम शराब के नशे में हुआ। तो बस यही है समाज से मेरी प्रार्थना कि शराब ना पिया जाए। शराब पिएंगे तो निश्चित ही आपका नुकसान होगा। उन शराबियों से पूछो जो शराब पीकर क्राइम करते हैं और फिर जेल में 20-20 साल की सजा काट रहे हैं। 20-20 साल सजा काटना कितना कठिन है, केवल शराब की नशे में। इसलिए सारे बंदियों का कहना है कि शराब ना पी जाए, वरना जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं। तो ये थे हमारे साथ में नंदाचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन का परिचय तो दिया ही, साथ में इस ब्रज की महिमा भी बताई और किस तरह से कुमार से सद्मार्ग की ओर जाना चाहिए उसके बारे में भी बताया। आप देखते रहिए ब्रज टीवी।